हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू सेकंड माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर। इस समय आप लोगों को टेंस के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैं टेंस के बारे में फुल डिटेल बताया हूँ, स्टार्टिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, यानी कि मैं छोटे रूप में बता देता हूँ टेंस कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और तीनों जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कुल कितने हो गए? 4 तिया 12, यानी कि 12 प्रकार के टोटल हो जाते हैं। तो 12 सबसे पहले मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के होते हैं। जब तो पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसका मैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल बता चुका हूं। आज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, लेकिन जो लोग वीडियो नहीं देखे उसको मैं शॉर्ट रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या बताता हूँ, पहचान। ऐसा अगर सिर्फ प्रेजेंट टेंस का जानेंगे तो होता है हूँ, हो होता है प्रेजेंट टेंस का। लेकिन प्रेजेंट टेंस में जब आप पहला देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या होता है? कोई भी कार्य जब किसी कार्य का वर्तमान समय में होना या करना पाया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। मेन जो पहचान होता है वो आपको याद रखना होगा कि वाक्य के अंत में क्या मिलता है? ता है, टी है और ते है, आदि शब्द मिलता है। आदि शब्द मिलते हैं, हूँ भी आता है, इसलिए आदि लिख दिया जाता है। और भी आ सकते हैं, यानी कि दूसरे रूप में जानेंगे क्रिया के अंत में, यानी कि क्रिया में ता है, ती है, ते है जुड़ा हुआ मिलता है इसमें। तो किस टेंस का कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है, ये नहीं कि हमेशा जब जुड़ा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूं कि कौवा काला होता है। अब इसको अंत में देखेंगे ता है, इसका मतलब थोड़े कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये आपका क्या है? कौवा काला। अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो द क्रो इज ब्लैक, इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। कौवा काला होता है मतलब कौवा काला है, प्रेजेंट टाइम में भी है। तो इस नाते इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं होता है। लेकिन अधिकतर में ता है, ती है से क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो मैं पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आज नंबर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, 5 टाइप का इसमें मिलता है। तो मैं पहले पांचों का कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसका फार्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ कैसे इसको किया जाता है। तो स्टूडेंट रूल 1 के बारे में लिख चुका हूं, मैं पढ़कर समझा देता हूं। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो क्या इंग्लिश क्या होता है? व्हाट होता है। तो व्हाट ना लिखकर सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले डज लिखेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू लिखते हैं, यानी कि क्या के स्थान पर व्हाट नहीं लिखा जाता है, वही मैं इसमें लिखा हूँ। और उसके बाद इसको कंस्ट्रक्शन लिख दिया, वो कैसे बनता है इसको आप ध्यान रखिए, ये रूल है, याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप यही बनाने आता है तो डज डू लिखा हुआ, यानी कि डज डू आपको चुनना होगा कोई एक सिमिलर प्लूरल, आप जानते बता चुका हूं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट माने कर्ता लिखिए। फिर वर्ब लिखा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने का मतलब क्या? यस या यस नहीं जुड़ते हैं, इसमें आप भूल जाइए यस यस जुड़ा रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद कर्म लिखते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लिखते हैं। और इजे मार्क किसी भी कीमत पर नहीं लिखते हैं। बहुत बच्चे इसमें है देख के, है वो देख के इजे मार्क का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो एग्जाम्पल देखिए सबसे ज्यादा क्लियर होगा। क्या किसान खेत जोतता है? तो यहाँ पर क्या आ गया? तो क्या इंग्लिश व्हाट नहीं लिखा जाता है, टेंस के अनुसार उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया, वही पहले लिख दिया जाता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, यानी कि किसान यहाँ पर सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते क्या के जगह पे आपको लिखना होगा डज। डज लिखने के बाद किसान का इंग्लिश क्या होता है? द फार्मर। द लगाना बहुत जरूरी है। डज द फार्मर। उसके बाद जोतना का इंग्लिश होता है प्लो, PLOUGH। इसको प्लो भी पढ़ते हैं, प्ला भी पढ़ते हैं। इसमें UGH साइलेंट है, PLO इधर पढ़ा जाता है, UGH क्या है? साइलेंट है। डज द फार्मर प्लो द फील्ड। खेत का क्या लिख देंगे? द फील्ड, FIELD। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर क्या बच्चे रोज खेलते हैं? तो इस बार बच्चे है, यानी कि प्लूरल में हो गया। तो क्या इंग्लिश का आपको क्या लिखना होगा? डू लिखना होगा। डू द चिल्ड्रन, डू द चिल्ड्रन। यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हूं? सब्जेक्ट वर्ब लिखना है। तो खेलने इंग्लिश क्या होता है? प्ले। प्ले के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो रोज होता है। डज द चिल्ड्रन प्ले डेली।
और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। क्या तुम चाय पीते हो, तो तुम प्लूरल में आता तो फिर डू लिखना होगा, डू यू। अब यहाँ पर चाय पीना का ड्रिंक नहीं लिखा जाता है, टेक लिखा जाता है। थोड़ा थोड़ा चाय पीना आता है, टेक। डू यू ड्रिंक ना टेक, डू यू टेक ए टी, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो स्टूडेंट देखेंगे रूल 2 लिख चुका हूं। रूल 2 में क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक शब्द। प्रश्नसूचक क्या होता है, शब्द। जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आए, यानी कि वाक्यों के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी क्या लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं। और उसके बाद नहीं लिखा, उसका बाद मतलब इसके पहले जो आपका रूल था, जब सबसे पहले क्या आता है उसी का अनुसार ट्रांसलेशन कर उठता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, फिर उसके बाद डू या डज लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये इससे पहले अगर क्वेश्चन हटा दिया जाए, जब सबसे पहले क्या आता है उसका कंस्ट्रक्शन ये है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड नया आ जाता है, इसमें सबसे पहले इसका इंग्लिश लिख दिया जाता है। तो देखेंगे दिया, तुम्हारा मित्र स्कूल कैसे जाता है, जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे है। तो कैसे का इंग्लिश आपको लिखना होगा, क्या होता है, हाउ होता है। हाउ के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको डू डज चुनना है। वो कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट तुम्हारा मित्र सिंगुलर में आता है, जिसके नाते आपको डज लिखना होगा। हाउ डज तुम्हारा मित्र का क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड, एक साथ लिखना पड़ेगा, योर फ्रेंड। हाउ डज योर फ्रेंड। अब क्रिया ढूंढिए, यानी कि सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट इसमें योर फ्रेंड था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, जाता मतलब जाना, जिसमें गो लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म होता है गो टू स्कूल। कहीं पर जाया जाता है तो प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, गो टू स्कूल, पूरा हो गया। यानी कि अब देखेंगे और कुछ नहीं है, गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर मैं इसका नीचे लिख दे रहा हूं, विद्यार्थी क्यों शोर मचाते हैं, तो क्वेश्चन इसमें क्यों आ गया है, जिसका तुरंत इंग्लिश आपको लिखना होगा व्हाई। व्हाई मींस होता है क्यों। उसके क्वेश्चन को डूडर, विद्यार्थी क्यों शोर मचाते हैं से पता चलता है कि एक विद्यार्थी की बात नहीं हो रहा है। अगर होता विद्यार्थी क्यों शोर मचाता है तो एक विद्यार्थी होता, लेकिन मचाते हैं से मतलब है यहाँ कि कई विद्यार्थी, सबको बोला जा रहा है, जिसके नाते आपको डू लिखना होगा, व्हाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द स्टूडेंट्स, जब प्लूरल मान लिए तो स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। व्हाई डू द स्टूडेंट्स शोर मचाना क्या होता है, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, NOIS, एक और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये हो गया रूल 2। अब रूल नंबर जो नियम 3 है उसके बारे में लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे रूल 3 जो है, नियम 3 में लिख चुका हूँ। ये प्रॉब्लम देता है, ये बच्चे बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, फिर गलती नहीं होगा। ये जो रूल है हर एक टेंस में मिलता है, यानी कि क्या लिखा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड, 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और हुइज। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बाद नाउन आता है। क्या आता है, नाउन कोई आता है जिसका इंग्लिश इसके बाद तुरंत लिख दिया जाता है। हमेशा आता, कोई भी आप वाक्य बोलेंगे तो नाउन आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, उसका इंग्लिश क्या लिखा जाता है, इसके तुरंत बाद लिख दिया जाता है। बाकी ट्रांसलेशन इसके पहले जो बताया उसी के अनुसार कर दिया जाता है। इसका फार्मूला नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो देखेंगे तुम प्रतिदिन कितने सेब खाते हो, और एक इंपॉर्टेंट चीज है हाउ मेनी, हाउ मच का यूज आपको मालूम होना चाहिए। हाउ मेनी जब गिनती करने वाली चीज होता है तो हाउ मेनी का यूज करते हैं, और जब वस्तु गिनी ना जा सके या कोई चीज जो गिनी ना सके उसको तौला जाए या मापा जाए तो उसमें हाउ मच लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो तुम प्रतिदिन कितने सेब खाते हो, तो क्वेश्चन और आ गया कितने, लेकिन इसके बाद तुरंत नाउन क्या आ गया, सेब आ गया है। तो ये बच्चे बहुत मिस करते हैं, कितने सेब का इंग्लिश एक साथ लिखना होगा, गिनती कर सकते हो, इसी के नाते आपको हाउ मेनी लिखना होगा। तो हाउ मेनी, सेब का क्या होता है, एप्पल्स। थोड़ा जगह कम है, मैं थोड़ा सटा के लिख रहा हूँ, लेकिन आपको स्पेस देना चाहिए। हाउ मेनी एप्पल्स, उसके बाद जब कितने सेब का हो गया, अब आपको ये चुनना है कि डू लिखे कि डज लिखे। तुम, यही सब्जेक्ट बताएगा ना, तो जिसके नाते आपको क्या लिखना होगा, डू।
हाउ मेनी एप्पल्स डू, उसके बाद सब्जेक्ट होता है यू, उसके बाद क्रिया ढूंढिए, वर्ब, वर्ब खाता, यानी खाने में ईट लिख देंगे। हाउ मेनी एप्पल्स डू यू ईट, पर दिन का क्या होता है, डेली होता है, एवरी डे भी लिखा जाता है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। फिर वह किसान कितना गेहूं खरीदता है, तो कितना गेहूं, कितना के बाद जो गेहूं है ये नाउन है जिसका इंग्लिश इसके साथ लिखना होगा। अब यहाँ पर देखें गेहूं क्या तौलने वाली चीज है, तौला जाता है, जिसके नाते आप हाउ मैनी लेके हाउ मच लिखेंगे, तो हाउ मच लिख दीजिए, हाउ मच। उस वक्त गेहूं क्या था, व्हीट होता है, WHEAT, व्हीट में एक प्लूरल होता है, इसमें यस जोड़ने की जरूरत नहीं। हाउ मेनी व्हीट, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लिखेंगे तो वह है, जिसके नाते आपको क्या लिखना होगा, डज, और ही का, ही माने वह होता है। हाउ मच व्हीट डज ही, वर्ब ढूंढिए, खरीदना क्या होता, बाई, BUY, बाई, वह किसान। हाउ मच व्हीट डज ही, अब यहाँ पर देखने में ध्यान नहीं दे, वह किसान है, तो वह कवर नहीं लिखा जाएगा, जो वह किसान होता है इसमें इशारा हो गया, वह किसान, जिसके नाते ही अगर सिंगल ही वह होता तब तो ही लिखते ही, लेकिन वह किसान हो गया, जिसके नाते आपको दैट फार्मर लिखना होगा, क्योंकि इसमें इशारा है, जिस नाते आपको सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दैट फार्मर। उसके बाद किसका इंग्लिश बचा है, खरीदना, खरीदने, उसका क्या था, बाई, BUY, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। हाउ मच व्हीट डज दैट फार्मर बाई, बाई माने खरीदना, पूरा हो गया। तुम्हारा भाई प्रतिदिन कौन सा पुस्तक पढ़ता है, तो कौन सा, एक क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद नाउन आ गया, कौन सा पुस्तक, तो कौन सा का इंग्लिश क्या होता है, व्हिच होता है, तो व्हिच का इंग्लिश, व्हिच पहले लिखेंगे, व्हिच, नाउन क्या है, पुस्तक, जिसका इंग्लिश क्या लिखोगे, बुक, व्हिच बुक। अब डू लिखेंगे, डज लिखे, तो तुम्हारा भाई सिंगुलर है, जिसके नाते आपको क्या लिखना होगा, डज, व्हिच बुक डज, तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। जगह कम पड़ गया लेकिन आप समझ लीजिए, व्हिच बुक डज योर ब्रदर, ये सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब है पढ़ना, रीड, रीड के बाद लिखेंगे, और कुछ बच्चा है, प्रतिदिन, प्रतिदिन का लिख दीजिए, डेली, रीड डेली, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। लास्ट बच्चा है, वह लड़का रोज किसका साइकिल चलाता है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, किसका, क्वेश्चन वर्ड, इसका उसमें नाउन क्या है, साइकिल, जिसका एक साथ लिखना होगा, किसका इंग्लिश होता है, हुज, क्या होता है, हुज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हुज साइकिल, CYCLE, हुज साइकिल के बाद अब डू डज चुनना होगा, वह लड़का क्या सिंगुलर में आता है, जिसके नाते डज लिखना होगा, डज, अब फिर इसमें इशारा, वह लड़का, जिसके नाते ही बॉय ना लिख के क्या लिखेंगे, दैट बॉय, दैट बॉय। उसके बाद वर्ब ढूंढे, वर्ब का चलाना, चलाना क्या, ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। फिर रोज आएगा, डेली दीजिए, DAILY, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। हुज साइकिल डज दैट बॉय ड्राइव डेली, ये हो गया रूल 3। अब रूल 4 और 5 एक साथ लिख देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। हूँ 5 रूल में सबसे कठिन रूल आ चुका है, यानी कि हु वाला प्रॉब्लम सबके मतलब अक्सर लोग इसको भूलते हैं। हु में रूल क्या होता है उसको लोग भूलते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अपवाद आ जाता है। सब पहले इसको समझिए ध्यानपूर्वक। हु यानी कि क्वेश्चन वर्ड जब हु आए, हु अकेला क्वेश्चन वर्ड ऐसा है कि होने के साथ सब्जेक्ट का, यानी कि क्वेश्चन वर्ड तो है ही, लेकिन जहां भी प्रयोग होता है यह सब्जेक्ट का भी काम करता है, यानी कि डबल वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है, जिसके नाते इसके साथ अलग रूल होता है। यानी कि हु के साथ इसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हु के बाद वर्ब लिखकर वर्ब में यस जोड़ देने के अफर्मेटिव वाला जो रूल होता है, यस जोड़ने वाला, सिंगुलर के साथ यस जोड़ने वाला, वही वापस आ जाता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तो डू नॉट, डज नॉट लिखकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो जो कार्य करता है, जो काम करता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, जो हमको मालूम नहीं है, जिसके नाते सब्जेक्ट का भी काम ही करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, जिसके नाते इसका रूल बदल जाता है। इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा ही जाएगा, हो लिखेंगे।
अब हु जब लिख देंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई डू डज लिखना है, लेकिन इसे डू डज का प्रयोग नहीं होता अगर नेगेटिव नहीं है तो डू डज का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद तब क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। पढ़ाना, पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच, TEACH, लेकिन इसमें यस या यस वापस आ, डू डज गायब हुआ तो यस या यस वापस आ जाता है। अब इसमें CH आया, मैं पहचान में बताया CH होता है, SH होता है, तब भी ES जोड़ा जाता है। वावल्स हो तो ठीक है, लेकिन SH CH होने पर ES जोड़ा जाता है। हु टीच यू। अब सोचने पे लगेगा कि तुम्हें सब्जेक्ट है, लेकिन तुम्हें सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, इसी नाते इसको बाद में लिखा जाता है। हु टीच यू इंग्लिश। इंग्लिश का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, भाषा का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। लेकिन नेगेटिव जब हो गया, तुम्हें विद्यालय में कौन नहीं जानता है, तो कौन का इंग्लिश तो हु तो लिखना ही है। हु के अब निगेटिव होने के नाते हमको डज नॉट लिखना पड़ेगा, यानी कि जो कौन है सिंगुलर माना जाता है। अगर कौन कौन दो बार हो तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन कौन एक ही बार सिंगुलर माना जाता है, जिसके नाते हमको डज नॉट लिखना होगा। हु डज नॉट। उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट होगा कैसे, जब हु ही सब्जेक्ट का काम करता है तो सब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा जाता है। और सब्जेक्ट नहीं हो उसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है। तो वर्ब इसमें जानना, इंग्लिश क्या होता है, नो, KNOW। हु डज नॉट नो फर्स्ट फॉर्म होता है, हु डज नॉट नो। मुझे का क्या होता है, मी। हु डज नॉट नो मी। विद्यालय में का क्या हो जाएगा, इन द स्कूल। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भूलने वाला ये होता है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए, नोट बना लीजिए। आप कुछ दिन बाद सोचेंगे तो ये रूल भूल जाता है। और फिर बच्चा है एक रूल 5, जिसको मैं लिख के समझा देता हूं। तो स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट रूल बता रहा हूँ, रूल 5। इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ निगेटिव अगर हो जाए तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। छोटा सा रूल है, नॉट लिखा है सब्जेक्ट के बाद, यानी कि डू नॉट डज नॉट एक साथ नहीं लिखा जाता है, अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम उसे नहीं पहचानते हो, तो क्या शुरू में आ गया है, तो आप डू या डज सबसे पहले लिखेंगे, तो तुम बताएगा, यानी कि प्लूरल है तो हमको क्या लिखना होगा, डू। उसके बाद आपको लिखना होगा यू, डू यू। उसके बाद जो नहीं है नेगेटिव है, जिस सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। इतनी सी बात ध्यान रखना है, हर एक टेंस में रूल होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव साथ नेगेटिव हो तो, या डू नॉट नहीं लिखा जाएगा एक साथ। डू यू नॉट पहचानना क्या था, रिकॉग्नाइज होता है, RECOGNISE। NIZE भी होता है रिकॉग्नाइज में कभी कभी, तो दोनों सही माना जाता है। डू यू नॉट रिकॉग्नाइज, उसे का क्या होता है, हिम। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। वह विद्यार्थी, ये तो था शुरू में क्या आता है, ये भी तो इंट्रोगेटिव है। अब जब क्वेश्चन बीच में आ गया है क्यों, इसमें निगेटिव देखिए, क्यों नहीं दोनों आ गए हैं। वह विद्यार्थी अपने अध्यापकों का सम्मान क्यों नहीं करता है, तो सबसे पहले तो क्यों का इंग्लिश व्हाई लिखना ही होगा। व्हाई के बाद आपको डू डज चुना होगा। वह विद्यार्थी सिंगुलर में आता है, तो वह विद्यार्थी इशारा किया जा रहा है, तो ही स्टूडेंट ना लिखे क्या लिखा जाएगा, दैट स्टूडेंट। उसके बाद आपको निगेटिव होने के नाते सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, नॉट। व्हाई दैट स्टूडेंट नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिखना भूल गया, व्हाई के बाद क्या लिखते हैं, डू डज लिखा जाता है। ये आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होने का डज। व्हाई डज दैट स्टूडेंट नॉट। सम्मान करना क्या था, रिस्पेक्ट होता है, RESPECT, नॉट रिस्पेक्ट अपने अध्यापकों का। ये देखिए बहुत ही मेन टॉपिक हमने छोड़ दिया, फिर अगले टेस्ट से बताता हूं मैं। अपने का इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ वह विद्यार्थी सिंगुलर है, जिसके नाते अपना का इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, हिज। यहाँ पर हो जाएगा हिज, और अध्यापक क्या हो जाएगा, टीचर्स, हिज टीचर्स, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो स्टूडेंट, हमने फुल डिटेल बताया, एक भी स्टेप कहीं नहीं छोड़ा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जितना भी मैटर होता है सब डिटेल बताया है। ऐसे ही मेरा हर एक वीडियो होगा। तो मैं एक टेंस कंप्लीट कर चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो मैं इस समय प्रतिदिन डेली रोज एक वीडियो बनाऊंगा। तो कल मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।